किया गया, गोबर फेंके गए, पथराव किए गए, जिससे कई लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दो टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। विजय सिन्हा जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, वो भी आज वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान कैसे उनके काफिले पर हंगामा, काफिले पर उनके ऊपर पथराव किया गया, हमला किया गया, हंगामा कैसे किया गया, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तीन अलग अलग तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लखीसराय में हंगामे की, डिप्टी सीएम के काफिला को रोकने की तस्वीर, प्रशासन पर कैसे डिप्टी सीएम ने गुस्सा दिखाया है, उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने आक्रोश जताते हुए ये कहा कि प्रशासन की तरफ से कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई थी, ऐसे प्रशासन पर धिक्कार है, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है। आपको बता दें कि लगातार प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से ये दावे जरूर किए जा रहे थे कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना हम नहीं होने देंगे, असामाजिक तत्वों को रोका जाएगा, लेकिन उसी क्षेत्र में, उसी बूथ पर हंगामा हो गया जहां बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पहुंचे थे। और क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा, आपको पहले वो बयान सुनवा देते हैं। गुंडा राजद का गुंडा है और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया, धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा है। गाड़ी पर पथराव किया है, पूरा देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज। और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को। यहाँ पे क्या सेंट्रल फोर्स नहीं है? सेंट्रल फोर्स बूथ के अंदर दिया है, रोड पेट्रोलिंग में रहना चाहिए ना, पेट्रोलिंग पर गांव में निकलने नहीं देता है। और कल हमारे दलित के अति पिछड़े समाज के लोगों को ये लोग धमकी दिया, कोई भी घटना घटित होगा इसी गांव में आके हम बैठेंगे, अनशन करेंगे। तो क्या अभी आपने एसपी से बात किया, क्या किया? एसपी कह रहा है कि हाँ हम देख रहे हैं। अभी क्या इलेक्शन कमीशन को भी इसका खिलाफ हम भेजेंगे, भेजो रे, हम कहे हैं भेजने के लिए। तो ये कौन सा गांव है? क्या ये खुड़ियारी गांव है। खुल करके सुबह ही 6:30 बजे से मामला इतना गंभीर है, उसके बाद भी इतनी लापरवाही है प्रशासन की ओर से। धिक्कार है इसे। ये लोग जो है कौन है? ये कुल राजद के लोग हैं और राजद के भी शरीफ लोगों को नहीं, राजद के गुंडे लोग ये सब हैं। बढ़ते आगे, मधुबनी के बाबू बरही विधानसभा में तेजस्वी यादव की सभा के दौरान जबरदस्त हंगामा हो गया। उनके पहुंचते ही भीड़ बेकाबू हो गई और मंच के सामने धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसमें कुछ लोग जख्मी हो गए। हालांकि तेजस्वी के मंच पर आते ही स्थिति नियंत्रित हो गई और माहौल को शांत करा लिया गया। तो मधुबनी के बाबू बरही विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने के लिए, जनसभा को संबोधित करने के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे और इसी दौरान हंगामा हो गया। आप तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे जबरदस्त हंगामा हुआ है। हालांकि जैसे ही तेजस्वी यादव मंच पर पहुंचे, इस मामले को शांत करा लिया गया, हंगामे को शांत करा लिया गया। लेकिन उनके सभा में पहुंचते ही कैसा हंगामा हुआ, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंच के सामने भीड़ कैसी बेकाबू हो गई, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ जहां लोकतंत्र के महापर्व में लोग बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए बूथों तक पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ जनसभाओं में भी भारी जोश देखा जा रहा है। जो जिस पार्टी के समर्थक हैं, उस जनसभा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है और खासकर तेजस्वी यादव को देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए ये भीड़ आज बेकाबू होती नजर आई। अगली खबर दरभंगा की गोड़ा बराम से, जहां से बड़ी खबर आ रही है। बोगस वोट करते 2 लोग गिरफ्तार हो गए। बूथ संख्या 172 से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार युवक को घनश्यामपुर थाना लाया गया। केशव कुमार और सौरभ कुमार गिरफ्तार हुए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दरभंगा की गोड़ा बराम से ये बड़ी खबर, जहां बोगस वोट करते 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बूथ संख्या 172 से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गिरफ्तार युवक को घनश्यामपुर थाना लाया गया है। केशव कुमार और सौरभ कुमार गिरफ्तार हुए। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक से तो 2 लोगों को कहां लेके गया है उठा करके पुलिस?
घनश्यामपुर थाना। घनश्यामपुर थाना, तो थाना घनश्यामपुर है क्या? हाँ वो घनश्याम। लोग क्या कर रहा था, क्या गलती था उन लोगों का? वो पर्ची कोई गड़बड़ था। गड़बड़ था, इसी गांव का था क्या? हाँ यही। तो उसका नाम क्या, पहचाने उसको? वो हम लोग का पोता लगता है। पोता लगता है। हाँ। बढ़ते आगे, सीपीएम प्रत्याशी की गाड़ी पर हमला हुआ है। सत्येंद्र यादव की गाड़ी पर हमला हुआ। छपरा के मांझी से विधायक है सत्येंद्र बनवार और जयपुर में जानलेवा हमला हुआ है। विधायक सत्येंद्र यादव सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीपीएम प्रत्याशी की गाड़ी पर हमला हुआ। सत्येंद्र यादव की गाड़ी पर हमला किया गया है। छपरा के मांझी से विधायक है सत्येंद्र बनवार और जयपुर में जानलेवा हमला उनके ऊपर हुआ है। विधायक सत्येंद्र यादव फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीपीएम प्रत्याशी की गाड़ी पर हमला, सत्येंद्र यादव की गाड़ी पर हमला किया गया है। छपरा के मांझी से विधायक है सत्येंद्र। और देखिए अगली खबर भी छपरा से आ रही है, जहां शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए खुद यहां के जिलाधिकारी अमन समीन और एसपी डॉक्टर कुमार आशीष पैनी नजर बनाकर रखे हुए हैं। और न्यूज 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने मतदान के लिए लोगों से अपील की है। छपरा के डीएम और एसपी जो हैं वो मतदान केंद्रों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। कंट्रोल रूम से लगातार नजरें बनाए हुए थे ये। तो छपरा के डीएम से हम बात करते हैं। सर, अब मतदान प्रक्रिया चल रही है शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से, आप यहाँ पे अभी देखने आए हैं, बूथों का भी जायजा ले रहे हैं। हम लोग जो है अभी कंट्रोल रूम से पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अभी जो हम लोगों का प्रथम जो 2 घंटे का जो डाटा है अभी हम लोग उसको आकलन करके आए हैं और अभी लगभग 12% जो है लोगों द्वारा जो है मतदान किया जा चुका है और अभी शांतिपूर्ण तरीके से पूरे जिले में मतदान चल रहा है। और हम लोग कंट्रोल रूम जो है, कम्युनिकेशन कंट्रोल रूम है, वेबकास्टिंग के माध्यम से, साथ ही साथ जो है आप लोगों के माध्यम से जो भी टीवी पे जो न्यूज चलाए जा रहे हैं। ज्यादा कंपनियां फोर्स तैनात है, हर एक बूथ पर सीपीएमएफ की तैनाती की गई है। इसके अलावा जोनल रशिंग, क्यूआरटीज सभी जगह मुकम्मल व्यवस्था की गई है। दियारा इलाका के लिए हमारे पास माउंटेड पुलिस भी है, घुड़सवार दस्ता जिसे कहा जाता है, और वहां पर जो है विशेष निगरानी एसडीआरएफ के बोट्स के द्वारा भी रखी जा रही है। मतदाताओं में जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा है। हमारे और डीएम साहब के द्वारा भी संवेदनशील इलाकों में लगातार विजिट किया गया है। सभी वोटर्स को हम लोगों ने अपील भी किया है और हमें उम्मीद है कि अच्छे तरीके से मतदान होगा, ज्यादा संख्या में मत मनाएं। चलिए, लोकतंत्र का पर्व हंसी खुशी से मनाया और ये जो है वो लोकतंत्र का सबसे अहम दिन है और यही अपील जो है डीएम एसपी ने दोनों ने छपरा का किया है यहाँ के मतदाताओं से। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 छपरा। बढ़ते आगे, बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने भी छपरा में अपना मतदान कर लिया है। लोगों से भयमुक्त होकर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की उन्होंने अपील की और एनडीए की सरकार बनने का दावा किया है। पहले मतदान, फिर जलपान और साथ में बड़ी सी मुस्कान। भाई, हमारा एक एक मत इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पवित्र आहुति की तरह है, इसलिए एक एक मत गिरना चाहिए। बढ़ते आगे, बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी बहादुरपुर में अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे और देखिए विजय सिन्हा की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, जहां पर काफिले पर हंगामा होता नजर आया था। वो खबर एक बार फिर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए काफिले में क्या हुआ और कैसे विजय सिन्हा वहां से आगे बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार विजय सिन्हा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा और उनका यह आरोप है कि प्रशासनिक तैयारियां बेहतर नहीं की गई, जिसकी वजह से उनके काफिले पर इस तरह से हमला किया गया। उनका यह भी आरोप है कि जो हमलावर है वो आरजेडी के गुंडे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विजय सिन्हा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा, निर्वाचन आयोग से शिकायत की जाएगी। आखिर इस तरह की तैयारी कैसी रखी गई थी कि इस तरह से आपत्तिजनक लोगों ने आज एक बार फिर से हमला कर दिया, हंगामा कर दिया। विजय सिन्हा के काफिले पर हंगामा हुआ, उन पर हमला हुआ और इसी पर विजय सिन्हा काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में बार बार ये कहा है कि ये प्रशासनिक भूल चूक है, भूल चूक की वजह से इस तरह की अव्यवस्था देख